प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के सामर्थी नाम में आप सभी को सालोम परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की दया से फिर एक बार ये सुंदर अवसर हमें भाई संतोष जी के द्वारा प्राप्त हुआ कि हम फिर से एक बार उनके पेज पर ट्रिनिटी द यूनिटी ऑफ गॉड पेज पर हम दोबारा से परमेश्वर की महिमा और आराधना मिलकर करें। मैं सारी महिमा इन सब बातों के लिए परमेश्वर को देती हूँ और ब्रदर की कलीसिया के प्रत्येक लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह आपकी कलीसिया पर आप सभी के साथ में होता रहे। परमेश्वर की दया और परमेश्वर की ये कृपा है। परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता उसके 116 पद के 8 पद को यदि हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर लगने से बचाया है। सचमुच में ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज का सुंदर दिन, उन सुंदर शाम परमेश्वर ने हमें दी है कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। आइए इस वक्त हम प्रार्थना के साथ में परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें ताकि हम परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए परमेश्वर की अगुवाई को मांगे। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो आपका पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते पिताजी इस सुंदर शाम के लिए। प्रभु जी हम आपसे अनुग्रह मांगते हैं, आपसे प्रभु जी अगुवाई को मांगते हैं। प्रभु हम जितनी देर भी इस स्थान से बैठकर आपको महिमा दे, प्रभु आपकी आराधना करें पिता। और जितने पिता परमेश्वर कलीसिया के या उनके पिता परमेश्वर और जो लोग हमारे साथ में प्रभु तेरी आराधना करने के लिए इकट्ठा होते हैं, प्रभु आप उन सभी को ब्लेस करें और आशीषित करें मेरे खुदावन। इस वक्त प्रभु सारा समय आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं पिता। आप चलाइए, आप बढ़ाइए मेरे खुदावन, सारी बातों में आपको महिमा मिले। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आप चाहें तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर सकते हैं ताकि और भी लोग परमेश्वर की आराधना हमारे साथ में मिलकर करें। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो बा, स्तुति हो राजा, महिमा हो, धन्यवाद। हे परमेश्वर पिता, तेरा नाम ऊंचा है। हे परमेश्वर पिता, तेरा नाम ऊंचा है। आइए परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हुए, परमेश्वर को महिमा देते हुए हम इस गीत को गाएंगे। हे परमेश्वर पिता, तेरा नाम ऊंचा है। फिर एक बार गाएंगे, हे परमेश्वर पिता, तेरा नाम ऊंचा है। स्वर्ग से भी ऊंचा तेरा नाम, तेरा नाम धन्य है प्रभु। स्वर्ग से भी ऊंचा तेरा नाम, तेरा नाम धन्य है प्रभु। तेरा नाम धन्य है, तेरा नाम धन्य है। हे परमेश्वर पिता, तेरा नाम ऊंचा है। हे परमेश्वर पिता, तेरा नाम ऊंचा है। स्वर्ग से भी ऊंचा तेरा नाम, तेरा नाम धन्य है। स्वर्ग से भी ऊंचा तेरा
धन्य है हे परमेश्वर पिता, तेरा नाम ऊंचा है हे परमेश्वर पिता, तेरा नाम ऊंचा है। अपने होठों का फल हम तुझको चढ़ाते हैं, हम तेरी सदा स्तुति गाते हैं। गाएंगे अपने होठों का फल हम तुझको चढ़ाते हैं, हम तेरी सदा स्तुति गाते हैं। उठाते हैं प्रभु तेरा नाम, तेरा नाम पवित्र है प्रभु। उठाते हैं प्रभु तेरा नाम, तेरा नाम पवित्र है प्रभु, तेरा नाम धन्य है हे परमेश्वर पिता, तेरा नाम सचमुच में ऊंचे पर विराजमान है। इस वक्त आप आराधना के जरिए अपने परमेश्वर का सिंहासन अपने बीच में तैयार कीजिए। स्वर्ग से भी ऊंचा तेरा नाम, तेरा नाम धन्य धन्य है। स्वर्ग से भी ऊंचा तेरा नाम, तेरा नाम धन्य धन्य है, तेरा नाम धन्य है हे परमेश्वर पिता, तेरा नाम ऊंचा है हे परमेश्वर पिता, तेरा नाम ऊंचा है। तन मन और धन हम तुझको चढ़ाते हैं, अपने जीवन से हम तेरी महिमा गाते हैं। तन मन और धन हम तुझको चढ़ाते हैं, अपने जीवन से हम तेरी महिमा गाते हैं। उठाते हैं प्रभु तेरा नाम, तेरा नाम धन्य है प्रभु। उठाते हैं प्रभु तेरा नाम, तेरा नाम पवित्र है प्रभु, तेरा नाम धन्य है, तेरा नाम धन्य है हे परमेश्वर पिता, तेरा नाम ऊंचा है। मेरे पास हे परमेश्वर पिता, तेरा नाम ऊंचा है। स्वर्ग से भी ऊंचा तेरा नाम, तेरा नाम धन्य है प्रभु। स्वर्ग से भी ऊंचा तेरा नाम, तेरा नाम धन्य है प्रभु, तेरा नाम धन्य है, तेरा नाम धन्य है हे परमेश्वर पिता, तेरा नाम ऊंचा है हे परमेश्वर पिता, तेरा नाम ऊंचा है। मेरे पास हे परमेश्वर पिता, तेरा नाम ऊंचा है हे परमेश्वर पिता,
जब भी पिता तेरे बेटे तेरे बेटियां पिता परमेश्वर तुझे नाम लेकर पुकारते हैं तो उनके मध्य में आ जाता है। उसके लिए धन्यवाद मेरे यीशु राजा। और भी हम पिता परमेश्वर तेरे नाम की बड़ाई करना चाहते हैं मेरे खुदावन। आप पिता परमेश्वर हमारे मध्य में बने रहें। हालेलुया, महिमा हो, स्तुति हो बा पिता, धन्यवाद हो, स्तुति हो राजा। यीशु का लहू मेरी सिफा है, तमाम रोगों की वो दवा है। सचमुच में यीशु का नाम ही है जो हमें सिफा और चंगाई देता है। आइए उसके पवित्र नाम को हम ऊंचा उठाते हुए उसकी महिमा करें। परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है 51:15 में, जब हम उसको पुकारते हैं तब वो हमारी सुनता है। आइए गीतों के जरिए हम उसको पुकारें ताकि वो हमारी सुने। हालेलुया, महिमा और शुराजा। यीशु का लहू मेरी सिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी सिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू मेरी सिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी सिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू, यीशु का लहू। मैं जब पुकारूं वो मुझ में आए, हर एक कतार से लहू बचाए। मैं जब पुकारूं वो मुझ में आए, हर एक कतार से लहू बचाए। गाएंगे फिर एक बार। मैं जब पुकारूं वो मुझ में आए, हर एक कतार से लहू बचाए। मेरी तसल्ली मेरी वफा है, मेरी तसल्ली मेरी वफा है, मेरी वफा है, मेरी वफा है। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी सिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू, यीशु का लहू मेरा हितेशी, मेरा कफारा, शफारा है लहू का धारा। मेरा हितेशी, मेरा कफारा, शफारा है लहू का धारा। वहाँ वो सबके लिए बहाए, वहाँ वो सबके लिए बहाए, वहाँ वो सबके लिए बहाए, लिए बहाए, लिए बहाए। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का
ये दवा है, यीशु का लहू मेरी दवा है, तमाम रोगों की ये दवा है, यीशु का लहू, यीशु का लहू बचाई उसने हयात मेरी, बनी लहू से है बात मेरी, बचाई उसने हयात मेरी, बनी लहू से है बात मेरी, बचाई उसने हयात मेरी, बनी लहू से है बात मेरी, ये रास्ता मेरी नजात का है, ये रास्ता मेरी नजात का है, ये रास्ता मेरी नजात का है, ये रास्ता तेरी नजात का है, नजात का है, नजात का है, नजात का है, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू मेरी शफा है, तमाम रोगों की ये दवा है, यीशु का लहू मेरी शफा है, तमाम रोगों की ये दवा है, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू। Yes, Lord Jesus, Father is full of you. सचमुच में मेरे खुदावन तेरा ही लहू है प्रभु, जो हमें शिफा देता है पिता, हमें चंगाई देता है मेरे खुदावन, हमें नजात देता है मेरे खुदावन। तेरे बहाए हुए लहू के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद करते मेरे खुदावन। हालेलुया, महिमा हो, स्तुति हो पिता, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। यूहन्ना 4:24 इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है जो उसका भजन करते हैं वो आत्मा और सच्चाई से करें। हृदय से परमेश्वर की आराधना करने का ये समय है। आइए अपने मनों को तैयार कर कर अपने आप का पूरा पूरा समर्पण करते हुए इस गीत को गाकर, आप चाहें तो तालियों को बजाकर इस गीत को गा सकते हैं। यदि ये गीत आपको आता है तो गाकर परमेश्वर की महिमा को कीजिए। हालेलुया, महिमा हो ईश्वर Thank you, का। Jesus. जो तेरे पास प्रभु आता है Yes, yes. उसको गले तू लगाता है, जो तेरे पास प्रभु आता है उसको गले तू लगाता है। क्या कहेंगे? तेरा प्यार है महान प्रभु, जो तेरे पास प्रभु आता है उसको गले तू लगाता है, जो तेरे पास प्रभु आता है उसको गले तू लगाता है, जो तेरे पास प्रभु आता है उसको गले तू लगाता है, जो तेरे पास प्रभु आता है उसको गले तू लगाता है। तेरा प्यार है महान प्रभु, तेरा प्यार है महान प्रभु, जो तेरे पास प्रभु आता है उसको गले तू लगाता है। गाएंगे, जो तेरे पास उसको गले तू लगाता है। तेरा प्यार है महान प्रभु, तेरा प्यार
है महान प्रभु। सारे जहां में तुम प्रभु है, दूसरा न कोई खुदा। पास में तेरे आया हूँ अब, होगा न तुझसे जुदा। सारे जहां में तुम प्रभु है, दूसरा न कोई खुदा। पास में तेरे आया हूँ अब, होगा न तुझसे जुदा। जीवन तुझ पर कुर्बान करूं, जीवन तुझ पर कुर्बान करूं। तेरे पास प्रभु आता है, उसको गले तू लगाता है। जो तेरे पास प्रभु आता है, उसको गले तो लगाता है। तेरा प्यार है महान प्रभु, तेरा प्यार है महान प्रभु। प्यार करके तूने दिखाया, प्यार क्या है प्रभु। मैं भी करूँगा प्यार तुझी से, सीखा जो तुझसे प्रभु। प्यार करके तूने दिखाया, प्यार क्या है प्रभु। मैं भी करूँगा प्यार सभी से, सीखा जो तुझसे प्रभु। तेरे प्यार को मैं बयान करूँ, तेरे प्यार को मैं बयान करूँ, तेरे प्यार को मैं बयान करूँ। जब तेरे पास प्रभु आता है, उसको गले तू लगाता है। जब तेरे पास प्रभु आता है, उसको गले तू लगाता है। तेरा प्यार है महान प्रभु, तेरा प्यार है महान प्रभु, तेरा प्यार है महान प्रभु। फिर एक बार, तेरा प्यार है महान प्रभु। सारे जहां में तुम प्रभु है, दूसरा न कोई खुदा। पास में तेरे आया हूँ अब, होगा न तुझसे जुदा। जीवन तुझ पर कुर्बान करूँ, जीवन तुझ पर कुर्बान करूँ। तेरे पास प्रभु आता है, उसको गले तो लगाता है। जो तेरे पास प्रभु आता है, उसको गले तू लगाता है। जो तेरे पास प्रभु आता है, उसको गले तू लगाता है। जो तेरे पास प्रभु आता है, उसको गले तू लगाता है। तेरा प्यार है महान प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद। आइए इस वक्त हम अपना समर्पण करते हुए दुआगी होने जा रहे हैं, ताकि हम परमेश्वर के कलाम को सुन सकें। हालेलुया। इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। अपना समर्पण करें। अब जो कुछ भी कहना चाहते हैं अपने परमेश्वर के आगे कह सकते हैं। हालेलुया। महिमा हो शिवाजी। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो शिवाजी, धन्यवाद हो शिवाजी। आप पवित्र आत्मा जुम्दिश यहाँ तो करे। आप पवित्र आत्मा जुम्दिश यहाँ
धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इस वक्त पिता अपने शीश को झुकाकर मेरे खुदावन हम तेरे आगे समर्पण करते हुए प्रभु तुझसे दुआ करते मेरे पिता। मेरे खुदावन मैं विश्वास करती हूँ इस आराधना के ज़रिए आपने पिता सुनने वाले प्रत्येक मेरे भाई बहन बच्चों पिता परमेश्वर बुजुर्गों को आपने आशीषित किया मेरे खुदावन। अब समय है प्रभु तेरे कलाम को हम सुनने जा रहे मेरे पिता परमेश्वर। केवल सुने नहीं क्योंकि सुनने वाला अपने आप को धोखा देता है पिता, लेकिन उस वचनों के आधार पर पिता जब तक तू नहीं आता तब तक चलने के लिए प्रभु अपने आप को तैयार करे मेरे खुदावन। तमाम तकलीफ़ों में तमाम पिता परमेश्वर बदहाली के हालातों से होकर पिता परमेश्वर हम गुजरते हुए प्रभु जी मेरे खुदावन विश्वास का जीवन स्थिरता से जीते जाए मेरे खुदावन। इस वक्त तेरे कलाम को कहने के लिए प्रभु तेरे वचन को बांटने के लिए प्रभु तेरे दास को तू सहायता और मदद करना प्रभु। और पिता हृदय के पिता परमेश्वर इस भूमि पर प्रभु जी इस वचन को अंकुरित करना पिता परमेश्वर ऐसी दुआ प्रार्थना करते हैं। सारी बातों में आपको महिमा मिले प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो कि आज का दिन एक बार फिर प्रभु ने हमें दिया, इसलिए प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को आदर मिले। और ये अच्छा समय है एक दूसरे को हम आमने सामने देख सके। और मैं विशेष करके मेरे भाई संतोष का मेरे अच्छे दोस्त है, उन्होंने फिर से अपने पेज पर एक बार फिर लाइव आने के लिए उन्होंने मुझे मौका दिया ताकि हम सब मिलकर प्रभु के वचनों से कुछ बातों को सीख सके। और मैं अमन दुग्गल बम्बई से आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। और मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि मेरा नाम अमन दुग्गल है और अमन दुग्गल के नाम पर मेरा एक पेज भी है जहाँ पर मैं मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को मैं सप्ताह में 3 दिन मेरे पेज पर लाइव रहता हूँ। तो वहाँ पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और भी वचनों को आप सीख सकते हैं और भी मसीह यीशु में आप तमाम उन आशीषों को पा सकते हैं। और मेरे जो बाहर में मीटिंग रखता, बाहर जो मेरी प्रार्थना रहती है, मीटिंग्स रहती है, उसका भी मैं लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ, जिस किसी को भी आपको अच्छा लगे तो वहाँ पे भी हमारे साथ आप जुड़ सकते हो। एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का जो विषय है जिस पर हम लोग मनन करने वाले हैं, एक व्यक्ति को प्रभु को क्या देना चाहिए। एक व्यक्ति को प्रभु को क्या देना चाहिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, जब परमेश्वर ने इस सारी कायनात को बनाया, परमेश्वर ने, प्रभु ने जब सारी कायनात को बनाया तो ऐसा लिखा है, आप उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय का आप जब पढ़ते हो तो उसके 8 पद में ऐसा लिखा है, उसके 27-28 पद में, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, जब उसने आदम को बनाया तो बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर उससे आदम से रोज बातें करता था और आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया। परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान, आज का आदम, आज का इंसान प्रभु से बातें करे। परमेश्वर चाहता है कि आज का इंसान मुझसे बातें करे, आज का इंसान मेरा हर बातों पर धन्यवाद करे। और आप प्रभु को देखो, प्रभु को आपका पैसा धन संपत्ति ये नहीं चाहिए, प्रभु को चाहिए कि आप हमेशा प्रभु को धन्यवाद करें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप अपनी परिस्थितियों में केवल प्रभु को धन्यवाद दो। और आज का जो विषय है जिस पर हम लोग मनन करने वाले हैं, हर एक व्यक्ति को, जिसको प्रभु अपनी करुणा से एक नया दिन देता है। मैं कल भी एक पेज पर लाइव था, दिल्ली के पेज पर, यीशु बुलाता है पेज पर रहता हूँ, वहाँ पर मैं सोमवार रहता हूँ उनके पेज पर।
वहां पर भी मैंने कल एक बात कही, एक व्यक्ति का एक फर्ज है कि अपने बनाने वाले को हरदम याद रखे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको मुझे परमेश्वर ने बनाया, यीशु ने बनाया, परमेश्वर ने बनाना, वो हमारा क्रिएटर है। हमें अपने बनाने वाले को हर दिन धन्यवाद करना चाहिए। ऐसा लिखा भजन 3:5 में, मैं लेट गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हर एक दिन प्रभु हमें देता है। और मैं चंद सेकंड में आपके सामने कुछ बातों को आपके सामने मैं रखूंगा कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद क्यों देना चाहिए, क्या कारण है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। और वो कारण है, मेरे साथ निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 15 से पढ़ना। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय। हाँ, तब उनमें से एक यह देखकर, तब बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है। यदि आप अपनी बाइबल लेकर बैठे हैं तो आप अपनी बाइबल को खोल सकते हैं, पवित्र कलाम को आप खोल सकते हैं। पवित्र कलाम में से हमने एक वचन लिया है, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, हम 15 से पढ़ रहे हैं। पढ़े। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ, बड़ाई का मतलब होता है उसकी बड़ाई करना, उसकी धन्यवाद करना, उसकी महिमा करना। ये सारे शब्द का मीनिंग, अर्थ एक ही है। हाँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा, ऊंचे शब्द से वो परमेश्वर की बड़ाई करते हुए लौटा, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। अभी ध्यान से सुनो, ये घटना बड़ी है, पर मैं आपको इनमें से चंद एक बात बताकर मैं आगे बढ़ूंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप और मैं जितने मुझे लाइव देख रहे हैं या सुन रहे हैं, जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, उन सबको मैं बताना चाहता हूं, पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है कि 10 कोढ़ी थे और इन कोढ़ियों को शहर से बाहर रखा जाता था। कोढ़ की बीमारी कैसी थी? ये फैलने वाली बीमारी, जैसे आज कोरोना वायरस, ये इंसान से फैल रहा है। उन दिनों में कोढ़ियों को गांव से, शहर से बाहर रखा जाता था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कोढ़ की जो बीमारी होती थी ना, फैलने की बीमारी होती थी। 10 कोढ़ी बाहर थे और इन 10 कोढ़ियों को यीशु ने चंगा किया। और ऐसा लिखा है, जब इन 10 कोढ़ियों को यीशु ने चंगा किया तो इन 10 में से 10 के लोगों को यीशु ने कहा, जाकर तुम याजकों को दिखाओ। ये गए दिखाने के लिए, और मालूम है ये 9 के जीवन में प्रभु ने काम किया, ये 10 लोगों के जीवन में प्रभु ने काम किया। और ऐसा लिखा है, और आज के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रभु ने कुछ ना कुछ तो काम किया है। और ये ऐसा लिखा है, 10 के जीवन में प्रभु ने काम किया, ये कोढ़ से शुद्ध हो गए। और ऐसा लिखा है, एक आया प्रभु की महिमा करने के लिए, एक आया प्रभु का धन्यवाद करने के लिए। 9 कहाँ गए? मालूम है ये 9 कौन है? ये वे व्यक्ति हैं जो प्रभु का धन्यवाद नहीं करते, जिन्होंने प्रभु से चंगाई पाई है, आशीष पाई है, सफलता पाई है, कभी भी प्रभु को धन्यवाद नहीं करते। प्रभु को आपका धन, पैसा, रुपया, शोहरत नहीं चाहिए, प्रभु को केवल धन्यवाद चाहिए। और ऐसा लिखा है, ये व्यक्ति यीशु के पास में आया, और कहने का अर्थ, समझाने का मतलब क्या है? अब पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए? पहली बात, ये बीमारी में जकड़ा हुआ था, ये कोढ़ की बीमारी में जकड़ा हुआ था, इसकी कोई जिंदगी नहीं थी। वैसे ही आप, मैं बीमारी में, कर्जे में, समस्याओं में, पीड़ाओं में, दर्द में, नाना प्रकार की समस्या में आप और मैं जकड़े हुए थे। जब प्रभु ने हमें आजाद किया है तो हमें भी उसका धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु ने इसे आजाद कर दिया, इसे नहीं वरन 10 लोगों को प्रभु ने कोढ़ की बीमारी से आजाद कर दिया, शुद्ध कर दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने इस मसीह जीवन में
मैंने कई लोगों को देखा जिनके पास कुछ नहीं था, जब प्रभु में आए सब कुछ मिला और बाद में आज उनके अता पता नहीं है। कई लोगों को मैंने देखा, हमारे उल्लासनगर में मैंने कई लोगों को देखा जिनके पास बच्चे नहीं है, वो संगति में आने लगे, प्रभु ने उनके जीवन में काम किया। पर आज का इंसान मालूम है स्वार्थी होगा, स्वार्थी, स्वार्थ से मतलब से यीशु के पास में आता। पर ये 10 कौड़ी यीशु के पास नहीं, पर यीशु इनके पास आया था। पर ऐसा लिखा मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है, पढ़े इसका 16 पद पढ़े फिर से। और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर, यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। ऐसा लिखा है यीशु का धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था, और वो सामरी था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसने यीशु का धन्यवाद किया। जब प्रभु आपके जीवन में कुछ काम करता है, जब प्रभु आपके जीवन में उपाय करता है, प्रभु आपकी बीमारी से चंगा करता है, प्रभु आपके कर्जे से आपको छुटकारा देता है, प्रभु आपको आपके जीवन में अद्भुत काम करता है, तो मैं आपसे कहता हूं आप अपने जीवन में केवल प्रभु को धन्यवाद करें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जितने मुझे लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं उन सब से एक बात कहना चाहता हूं, आपके मेरे जीवन में प्रभु ने अद्भुत कामों को किया है। बेशुमार प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया है, क्योंकि बाइबल में लिखा भजन संहिता 86 उसके 10 पद में, यहोवा महान है और आश्चर्य अद्भुत कामों को करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु का धन्यवाद देना ही हमें प्रभु का धन्यवाद ही करना चाहिए। धन्यवाद जब आप काम करते हो तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कामों को करता है। एक बार मैं एक गवाही को मैंने सुना और एक गवाही थी, एक व्यक्ति था जो फौज में था, सोल्जर था वो। उसके मुख से मालूम है क्या निकलता था। एक वचन पढ़े तब आपको समझ में बताऊंगा। पढ़े भजन 30 उसका 12 को पढ़े, भजन 30 उसका 12 पद पढ़े। हाँ, भजन 30 उसको 12। भजन से ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा मैं सर्वदा का मतलब होता है एवरीडे, 365 दिन, जब तक मैं जीऊंगा मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। हाँ, धन्यवाद करता रहूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। वैसे ही एक व्यक्ति था जो फौजी का जो कैंप होता ना, कैंप, उस कैंप में एक व्यक्ति था। ये गवाही मैंने मेरे पासवान से सुनी, और ये गवाही के बारे में मैंने कई लोगों के मुख से भी इस गवाही को सुना। वो जो फौजी था, वो जो शख्स था, वो प्रभु को जानता था, प्रभु को मानता था। वो हर एक बात में कहता था प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। खाता था तो परमेश्वर की धन्यवाद, कुछ काम करता था तो परमेश्वर की धन्यवाद, हर एक काम में परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो कुछ लोग उससे चिढ़ने लगे, ये उसका मजाक उड़ाने लगे। बोला क्या आदमी है ये, हर जब देखे इसके मुंह से एक ही बात, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, वो महान है, परमेश्वर उसका धन्यवाद हो, उसका धन्यवाद हो। ये रोज कहता था, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरी आत्मा सदा तुझे धन्यवाद दे। ये रोज कहता था धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। तो कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते थे, और कुछ लोग होते हैं कलीसिया में हर एक बात में कहते प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं। ये भाई हमेशा धन्यवाद करता था, ये खाता तो धन्यवाद, उठता तो धन्यवाद, कुछ काम करता तो धन्यवाद। इसके मुख से धन्यवाद का शब्द बंद ही नहीं होता था। तो इसके जो फौज में और भी जो फौजी लोग थे इसका मजाक उड़ाते थे। कर्नल एक दिन आया और कर्नल देखने लगा, ये जब भी कुछ भी काम करता है, फौज में ना सब कामों की ट्रेनिंग दी जाती है। झाड़ू मार लेते टाइम भी तो धन्यवाद, परमेश्वर महान है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कुछ लोगों ने जाकर कर्नल को जाकर कंप्लेंट कर दी, कंप्लेंट की कर्नल को जाकर, और उसने कर्नल को जाके कहा ऐसा से करके हैं। वो व्यक्ति सुबह शाम उठते बैठते, उसके मुख से हर एक ही बात निकलती है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, महान है, वो महान है। ऐसे करके इन्होंने जाकर उसकी चुगली कर दी। चुगली करने के बाद ये कर्नल आया वहां पर, और कर्नल ने उस शख्स को बुलाया, उसको नाम लेकर उसको बुलाया, और ये व्यक्ति वहां पर आया। और जब व्यक्ति वहां पर आया, उसने उसको सैल्यूट किया, बोला जैन साहब, और एक के बाद जैन करके कहता है परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है।
ये उसे कहने लगा इधर आओ। बोला वो सामने जीप खड़ी है, वो जीप चला के आ। तो बोला हाँ परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं जीप को चला लूँगा। तो लोग आपस में हंसने लगे, मजाक करने लगे, इसका मजाक उड़ाने लगे। और कर्नल ने जो उसके साथ और भी सिपाही खड़े थे उन सबको उस घटना को उसने बताया। उसने कहा जो गाड़ी ये चलाएगा ना उसमें देखना क्या होएगा। उसने कहा ये गाड़ी देखना। इसने कहा उसको बुलाया, इसको चाबी दी और बोला ये गाड़ी को वहाँ से हटाकर दूसरी पार्किंग में खड़ी करके रहा। इसने बोला यस सर धन्यवाद हो, यस सर धन्यवाद हो। इसने चाबी ली, गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी में गियर लगाया और गाड़ी को रिवर्स लिया, गाड़ी को आगे लिया और गाड़ी को उस स्थान पर ले जाकर इसने खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद में कर्नल अपने सर पर हाथ मार रहा। कर्नल बड़ा हैरान हो गया, कर्नल बड़ा हैरान हो गया। और जो उसके साथ में और भी सैनिक जो खड़े थे कर्नल के दाएं बाएं में, वो भी बड़े हैरान। जब ये कर्नल के पास में आया, कर्नल को बोला सर सलूट सर, जय हिंद सर, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की धन्यवाद हो। इसने कहा ये ले सर, चाबी लीजिए, की लीजिए सर। इसने चाबी इसको दी। कर्नल ने इसको बोला तूने जीप चला दी। बोला जीप चलाने की क्या बड़ी बात है साहब, जीप चलाने की क्या बड़ी बात है, फौज में हमको सब सिखाया जाता है। प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, धन्यवाद हो परमेश्वर का। ये सब कहकर कर्नल बड़ा हैरान हो। कर्नल ने बोला तूने जब गाड़ी स्टार्ट करी तूने दाएं बाएं खोला, अरे साहब क्या देखने की बात है, गाड़ी में गियर लगाया, स्टार्ट करी, रेस दिया, क्लच छोड़ी, गियर लगाया, गाड़ी को स्थान पर खड़ी कर दिया। कर्नल बोला चलो मुझे कुछ दिखाता हूँ। बोला चलो। ये कर्नल को उस गाड़ी के पास ले गए, जिप्सी के पास लेकर गया। और कर्नल ने उस सिपाही को कहा, कौन से सिपाही को मालूम है, जो हर एक बात में कहता था परमेश्वर महान है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। कर्नल ने बोला गाड़ी को खोल, इसका बोनट को खोल। जैसे बोनट खोला, बोनट खोलने के बाद में उसने बोनट को ऐसे खोला। बोला साहब क्या देखो मैंने बोनट खोला। कर्नल ने बोला बोनट खोला तो बोनट के अंदर झाँक के देख। जब खोला, झाँक कर देखा था, मालूम उसमें क्या नहीं था, गाड़ी के अंदर इंजन नहीं था, बगैर इंजन की गाड़ी। और ये बगैर इंजन की गाड़ी इसने चला के दिखा दिया। मालूम है कर्नल ऐसे सर पर हाथ मारने लगा और कर्नल कहने लगा जो कुछ कर सकता है वो केवल तेरा प्रभु ही कर सकता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु आश्चर्य अद्भुत कामों को करता है। आपकी आंखों ने देखा नहीं है, कानों ने सुना नहीं है, हृदय में वो बात नहीं आई है, प्रभु उससे बढ़कर काम करने वाला है। आप अपने जीवन में केवल प्रभु को धन्यवाद दे। सुबह उठते हैं कि कहे प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने आज का दिन मुझे दिया है। देखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारे पैसे से, हमारे शोहरत से हमें दिन नहीं मिलता। दिन मिलता है तो प्रभु की दया से मिलता है। आप हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद दें। आपके जीवन में जितने प्रभु ने काम किए हैं आप भली बातें जानते हो, आप अपनी परिस्थितियों को जानते हो, आप अपनी तकलीफों को जानते हो। आपके जीवन में प्रभु ने बेशुमार काम किए हैं। उन कामों को लेकर केवल परमेश्वर की ही महिमा करते रहे, परमेश्वर का ही धन्यवाद रखे। और पहली बात ध्यान से सुने, इस व्यक्ति के जीवन में मालूम है क्या प्रभु ने काम किया। ये व्यक्ति कोढ़ की बीमारी में था और ऐसा लिखा है इसको कोढ़ से प्रभु ने शुद्ध कर दिया, आजाद कर दिया। और ये आकर प्रभु को धन्यवाद करने, इसने आकर प्रभु को धन्यवाद दिया। यदि आप अपनी बीमारी से आजाद होते हो तो सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद दो। जब प्रभु आपके जीवन में कुछ अद्भुत काम करता है तो केवल प्रभु को धन्यवाद दो। जब प्रभु आपके जीवन में बेशुमार आशीषों को लेकर आता है तभी आप प्रभु को धन्यवाद दो। जब आपके जीवन में कुछ नहीं था तभी भी प्रभु को धन्यवाद दो। क्योंकि मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर चाहता है आप उसका धन्यवाद करें। मेरे पास बहुत सारी गवाही आपको बताने के लिए, पर मैं पहली बात आपको बताना चाहता हूं, आप प्रभु का धन्यवाद इसलिए करें क्योंकि प्रभु ने आपको आजाद किया है, प्रभु ने पापों से आजाद किया है, प्रभु ने बीमारी से आजाद किया है। जैसे ये शख्स बीमारी में था वैसे आप भी तकलीफों में थे। जैसे ये शख्स समस्याओं में था, पीड़ा में था, इसको कोई पूछने वाला नहीं था क्योंकि ये शहर से बाहर था, गाँव से बाहर था, कोई इसकी तरफ देखने वाला नहीं, कोई इसको पूछने वाला नहीं। हो सकता है कोई आपको देखने वाला नहीं है, हो सकता है कोई आपको पूछने वाला नहीं है, पर मैं आपसे कहता हूँ एक नज़र आपकी ओर लगी हुई है। वो नज़र केवल प्रभु की है। प्रभु आपको बराबर देखता है, प्रभु आपके दुखों को देखता है, प्रभु आपकी बीमारी को देखता है, प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहता है। जब प्रभु आपके जीवन में काम करे तो आप एक काम करें, केवल प्रभु को धन्यवाद दें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि प्रभु ने आपको मुझे आज़ाद किया है, बीमारियों से आज़ाद किया है। अब दूसरी बात, परमेश्वर चाहता है कि आप जब भी उसके पास में आए तो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसका धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए।
पढ़े एक वचन, भजन संहिता की किताब उसका 50 उसका 14 पद पढ़े। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान बाइबल चढ़ा। ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। मालूम है पहले के दिनों में क्या होता था, पुराने नियम में जब याजक लोग, शास्त्री लोग, फरीसी लोग जब प्रभु के भवन में आते थे तो वे बलिदान लेकर आते थे। बात सच है या गलत है? सच है। जो पहले के जो याजक लोग, शास्त्री लोग, फरीसी लोग, इजरायली लोग जब प्रभु के भवन में आते थे ना तो एक बलिदान लेकर आते थे। प्रभु कहता है बेटा तू मेरे पास आता है ना तो धन्यवाद का बलिदान लेकर आ, तू धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। क्या है वो धन्यवाद का बलिदान? पढ़े भजन 50 उसका 14 पद को पढ़े। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी करो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं फिर से उस बात को कहता हूँ, प्रभु को आपका धन संपत्ति नहीं चाहिए। जब भी आप प्रभु के पास में आते हो, जब भी आप उठते हो तो एक ही बात कहे, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता हूँ। आप अपनी चिंताओं में, आप अपनी समस्याओं में, आप अपनी बीमारी में, अपने चिंताओं में भी प्रभु को धन्यवाद दे। पढ़ लीजिए एक वचन, फिलिप्पी की किताब उसका 4 अध्याय पद 6 को पढ़े। हाँ, फिलिप्पी 4:6। फिलिप्पिंस की पत्री उसका 4 अध्याय। किसी भी बात की चिंता मत करो। आप चिंता मत करो। आज का इंसान मालूम प्रभु को धन्यवाद नहीं करता। प्रभु मैं तेरे पास में आया, मेरी चिंता दूर नहीं हुई। प्रभु मैं तेरे पास में आया, मेरे जीवन में काम नहीं हुआ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु का हाथ इतना छोटा नहीं जो उद्धार ना कर सके। प्रभु का हाथ इतना छोटा नहीं है जब वो आपके जीवन में काम ना कर सके। ऐसा लिखा है यशायाह की किताब में, जब प्रभु काम करना चाहे तो कौन है जो उसे रोक सकता है। और इसलिए क्या करना चाहिए? यहाँ पे लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो। हाँ, किसी भी बात की चिंता मत करो। हाँ, परंतु हर एक बात में, ऐसा लिखा है आप चिंताओं मत करो। आज बहुत सारी चिंताओं में आज का इंसान दबा हुआ है। पहली चिंता मालूम है, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, क्या बच्चे की परवरिश करूंगा, क्या घर मकान करूंगा, क्या पैसा कमाऊंगा। इस नाना प्रकार की चिंताओं में बच्चों की शादी करना, बच्चों का फ्यूचर, बच्चों की क्लास की फीस, ये सब बातों को छोड़कर सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करो। जब आप प्रभु का धन्यवाद करते हो तब प्रभु आपके जीवन में काम करता है। और ऐसा लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों में हाँ तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आप केवल परमेश्वर का धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसका 7 पद भी पढ़े। हाँ, तब परमेश्वर की शांति, जब परमेश्वर की जो शांति है जो सारी समझ से परे है। ऐसा लिखा है परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। सारी समझ का परे का मतलब क्या है? आपकी समझ से अलग है, पर इससे बढ़कर प्रभु आपको शांति देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा, पढ़े वचन को। हाँ, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप केवल परमेश्वर को धन्यवाद दो। किसी भी बात की चिंता मत करो। आप हर एक बात में धन्यवाद के द्वारा प्रभु की महिमा करते रहो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक बार एक राज्य में एक राजा था। उस राजा का राज्य बहुत बड़ा था और ये राजा क्या करता था मालूम है? जब ये बाहर जाता था तो भिखारियों को बुलाकर उनको खाना खिलाता था। तो राजा के उस भीड़ में 2 भिखारी थे, एक रामू एक श्यामू। ये 2 भिखारी थे। राजा ने जब इन भिखारियों को जब खाने को दिया तो सब भिखारियों ने कहने लगे, राजा तेरा धन्यवाद हो, राजा तेरा धन्यवाद हो, राजा तेरा धन्यवाद हो। राजा की प्रशंसा उन्होंने की और राजा फूल उठा। ये जो रामू था ये
कहने लगा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आपने मुझे आज का भोजन दिया। ये राजा बड़ा क्रोधित हो गया, खाना मेरा, धन्यवाद प्रभु का। इस राजा ने अपने महल में गया और इस राजा ने रामू को सबक सिखाने के लिए, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनना, इस कहानी से प्रभु आपको आशीषित करेगा। इस राजा ने अपने मंत्री से कहा, बोला उस अपने महल के बाहर जो दो भिखारी ना, रामू और श्यामू, इनको पकड़ कर लेकर आओ, इनको मेरे पास में लेकर आओ। और जब इन दोनों को लाया गया, रामू और श्यामू दोनों खड़े हुए। इस राजा ने श्यामू को 2 चांदी के सिक्के दिए, और जैसे इस राजा ने रामू को 2 चांदी के सिक्के दिए, तो रामू ने चांदी को सिक्कों को हाथ में लेकर कहने लगा, राजा तू चिरंजीव है, राजा तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरा धन्यवाद हो। और एक सिक्का उसने रामू को दिया। जब रामू को जो सिक्का दिया, तो ये रामू क्या कहता मालूम है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। इस बात को सुनकर राजा बड़ा क्रोधित हो गया, राजा बड़ा क्रोधित हो गया, और ये दोनों को दोनों वहां से सिक्के लेकर चले गए। ये राजा बेचैन रहा, बोला इस रामू को सबक सिखाऊंगा, ये हर बात में प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। और ये जो रामू जो था, ये बड़ा सच्चा था, ये हर बात में प्रभु को धन्यवाद देता था। एक बार इस राजा ने दोनों को बुलाया, और उससे बुलाने से पहले राजा ने कहा अपने सिपाही से, बोला जिस द्वार से मैं जाता हूँ, जिस रास्ते से मैं जाता हूँ, ये मटका ले, इस मटके में सोना चांदी रुपये हीरे मोती थे। और राजा ने अपने जिस मार्ग से राजा जाता था, उस मार्ग के किनारे ये रख दिया, और उस किनारे पर लेकर रख दिया। और राजा ने रामू और श्यामू को बुलाया, और जैसे भवन में महल में आए, श्यामू कहने लगा, राजा तेरा धन्यवाद हो, आपने मैं याद किया। और रामू क्या कहता मालूम है, राजा तेरा प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। उसके बाद में दोनों भिखारियों को बुलाया, और राजा ने कहा, रामू और श्यामू ध्यान से सुनो, बोला श्यामू जिस रास्ते से मैं जाता हूँ, आज तू मेरे मार्ग से जा। श्यामू चल पड़ा, और श्यामू जब वहाँ से गया, तो श्यामू जा रहा था, श्यामू ने बोला, अरे कितना अच्छा रास्ता है, कितना अच्छा सड़क है, कितना अच्छा रास्ता है। और इस श्यामू ने आँख बंद कर ली, बोला इस रास्ते पर तो कोई पत्थर तक भी नहीं है। आँख बंद कर कर ये श्यामू चला गया। श्यामू जाने के बाद कुछ चंद मिनट के बाद उसने कहा, रामू अब तू भी जा, और तू भी उसी मार्ग से जा। जब रामू उस मार्ग से गया, तो रामू क्या कहता है जा रहा मालूम है, प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसे करते 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 उस मार्ग से जब जाने लगा, तो रामू ने क्या देखा कि एक सड़क के किनारे एक मटका था। उस मटके में सोने चांदी और हीरे जवाहरात थे, और मटका उसने उठाया, और वो कहने लगा, रामू प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आपने मुझे ये दिया। दूसरे दिन इसने श्यामू को बुलाया, श्यामू से कहा, श्यामू जिस मार्ग से तू गया था, तुझे कुछ मिला? उसने कहा, नहीं राजा, मैं तो आग बंद कर गया था, कितना अच्छा रास्ता है, जिस मार्ग से आप जाते हो राजा, कितना अच्छा रास्ता है, मैं तो आग बंद कर चला गया। राजा समझ गया, श्यामू को कुछ नहीं मिला, रामू को मिला। इस राजा ने रामू को सबक सिखाने के लिए अगले दिन इतनी बड़ी प्लानिंग करी। इतना बाजार से इसने मंत्री को कहा, बोला कलिंगड़ लेकर आ, कलिंगड़ को लेकर आया गया, तरबूज को लेकर वो लाया। उस तरबूज के अंदर राजा ने इतना बेशुमार धन संपत्ति, सोना चांदी हीरे जवाहरात भर दिए कि जिस किसी को वो मिल जाए, यदि जिसके पास वो आ जाए, तो लगता है वो धनवान व्यक्ति बन जाए। उसके बाद में वो कलिंगड़ को राजा ने रामू श्यामू को बुलाया, और वो कलिंगड़ को उसने श्यामू को दिया, और श्यामू को दिया, बोला श्यामू ये ले कलिंगड़, ये तरबूज ले, तू खा। इसने कलिंगड़ को उठाया, तो इससे उठा नहीं गया, इसमें वजन इतना था। और रामू को उसने 2 चांदी के सिक्के दिए, बोला ये ले रामू, तू भी खा लेना रास्ते में से लेकर। सबसे पहले जिसको कलिंगड़ मिला श्यामू को, ये श्यामू जिस मार्ग से जा रहा था, तो बाजू में एक इसने कलिंगड़ वाले की दुकान देखी। श्यामू कहने लगा, अरे मैं तो अकेला ही हूँ, मैं अकेला हूँ, इतने बड़े कलिंगड़ का मैं क्या करूँगा, मैं इतने बड़े कलिंगड़ का मैं क्या करूँगा। इसने सोचा क्यों ना ये कलिंगड़ दुकान वाले को बेचा जाए। उसने 2 चांदी के सिक्के में वो कलिंगड़ दुकान वाले को बेच दिया। और फिर रामू मार्ग से आया, रामू कहने लगा, 2 चांदी के सिक्के, प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद। तो रामू जिस मार्ग से जा रहा था, उसी मार्ग पर उस कलिंगड़ वाले की दुकान, उस दुकान पर जब रामू ने देखा, तो रामू बोलने लगा, क्यों ना ये 2 चांदी के सिक्के से मैं कलिंगड़ खरीद लूँ, ताकि मैं मेरा परिवार खा पी कर प्रभु को धन्यवाद कर सके। तो इसने कलिंगड़ वाले से कहा कि भैया मुझे कलिंगड़ दो। तो उसने बोला, भाई साहब ले लो, जो आपको समझ में आ जाए।
रामू ने सब कलिंगड़ों को देखा और रामू ने जो सबसे बड़ा कलिंगड़ था, रामू ने कहा भाई ये कलिंगड़ मुझे दे दो। उसने कहा ये ले भाई, जो चांदी के सिक्के उसको दिए और एक कलिंगड़ लेकर अपने घर चला गया। जब रामू अपने घर में गया, रामू ने चाकू लिया, छुरी ली और छुरी जब कलिंगड़ पे उसने चलाई तो मालूम इसके अंदर लाल लाल गुदाने निकला। उसके अंदर वो चांदी के सिक्के थे, वो सोने की हीरे जवाहरात मोती थे जो राजा ने भर कर शामू को देने की कोशिश करे, शामू को नहीं मिला। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगले दिन जब ये शामू इसके महल में आया तो राजा कहने लगा, अरे रामू ओ शामू, मैंने तुझे कलिंगड़ दिया तो उसका किया क्या? बोला राजा साहब मैं अकेला रहने वाला, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, मैंने वो कलिंगड़ बाजार में बेच दिया और उसके बाद मैंने वहाँ से 2 चांदी के सिक्के ले लिए। तो ये कहने लगा, अरे राजा, अरे शामू वो रामू नहीं आया। बोला राजा वो रामू है ना? रामू बोला हाँ रामू। बोला राजा साहब उस रामू के पास पता नहीं कहाँ से इतना धन संपत्ति आ गई, इतना उसके पास इतना सोना चांदी रुपया जेवरात इतने पास में आ गए, उसने इतना खूबसूरत घर बना लिया, इतना आशीष उसके पास आई। तो ये कहने लगा, राजा मन को क्या कहने लगा, मैंने कितनी कोशिश करी, मैं शामू मैं तुझे सोना चांदी रुपया दे दूं, सच में उसका प्रभु महान है, मैं देना चाहता था तुझे, वो जाता था उसके पास। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप कोई भी स्थान में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, केवल आप धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ, प्रभु आपकी कमी घटियों को पूरा करेगा, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। रामू के समान एक ही बात में केवल प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु को धन्यवाद दो। आप कहीं भी चले जाओ, ऑफिस में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, प्रभु का आशीष भरा हाथ केवल आपके पास आएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरी बात, परमेश्वर को धन्यवाद क्यों करना चाहिए? परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना चाहिए। तीसरी बात पढ़ेंगे मेरे साथ, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका पहला अध्याय पद 4 को पढ़ें। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका पहला अध्याय पद 4 को पढ़ें। मैं तुम्हारे विषय में, बाइबल ऐसा कहती है, पौलुस ऐसा कहता है, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का, पौलुस कहता है मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का ये अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ है। मसीह में जो आशीष है ना, सबसे अच्छी आशीष मालूम है क्या? एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु का अनुग्रह, ये सच्ची आशीष है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, तीसरी बात, हमें परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करना चाहिए? कारण क्यों है, क्यों करना चाहिए प्रभु का धन्यवाद? मालूम है क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसका अनुग्रह हमको संभालता है, उसका अनुग्रह ही आपको हमको बचाता है। आप मास्क पहनो, सैनिटाइजर लगाओ, कुछ भी लगाओ, पर ये इनसे ज्यादा बचाव परमेश्वर का अनुग्रह आपका बचाव करता है। परमेश्वर का अनुग्रह आपको बीमारियों से बचाएगा, परमेश्वर का अनुग्रह आपको श्रापों से बचाएगा, परमेश्वर का अनुग्रह आपको कंगाली से बचाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पौलुस ऐसा कहता है, मैं तुम्हारे विषय में परमेश्वर का सदा धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह जो मसीह यीशु में तुम्हारे ऊपर हुआ है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस कोरोना वायरस से ना तो सैनिटाइजर हमको बचाएगा, ना मास्क हमें बचाएगा, ना ही हमको 2 फुट की दूरियां बचाएगा तो केवल परमेश्वर का अनुग्रह बचाएगा। आप अनुग्रह मांगे, जब आप घर से बाहर जाते हो तो एक ही बात कहे, प्रभु आपका अनुग्रह मुझ पर दे, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने नूह से कहा कि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तेरे ऊपर है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दिनों में केवल परमेश्वर से एक ही बात कहे, परमेश्वर आपका अनुग्रह मुझे दे, क्योंकि तेरा अनुग्रह मुझे संभालता है, तेरा अनुग्रह मुझे बचाता है, तेरा अनुग्रह मेरे परिवार को संभालता है, तेरा अनुग्रह मेरी कलीसिया को संभालता है, तेरा अनुग्रह मुझे संभालता है, तेरे अनुग्रह से ही प्रभु मुझे आज का दिन मिलता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, फिर से वचन को पढ़े। हाँ, मैं तुम्हारे विषय में, पौलुस ऐसा कहता है, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का, पौलुस कहता है मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ। पौलुस कहता है मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि
परमेश्वर का यह अनुग्रह परमेश्वर का ये अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपके अंदर मेरे अंदर ऐसी कोई काबिलियत नहीं थी, आपके मेरे अंदर ऐसा कोई टैलेंट नहीं था, आपके मेरे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं था जिस पर परमेश्वर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपनी मर्जी से आपके मेरे ऊपर एक अनुग्रह किया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अंधा बर्तिमाई जो था, अंधा बर्ती जो माई था, जो भिखारी था, जो सड़क के किनारे बैठा था, प्रभु ने उसके ऊपर अनुग्रह किया, उसकी परिस्थिति बदल गई। एक कनानी स्त्री की बेटी जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, प्रभु ने उसके ऊपर अनुग्रह गया, उसकी बेटी ठीक होगी। आप चाहते हैं कि आपके परिवार में परमेश्वर काम करे, तो परमेश्वर का अनुग्रह मांगे। जब परमेश्वर का अनुग्रह मांगते हो तब प्रभु आपकी परिस्थिति को बदल देता है। प्रभु आपकी बीमारियों से आपको चंगा करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप केवल एक ही बात कहे, प्रभु आपका अनुग्रह मुझे संभालता है, आपका अनुग्रह मुझे बचाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक आखिरी बात पढ़कर हम समाप्त करेंगे। अभी परमेश्वर की एक इच्छा है। हमने 3 बातों को पढ़ लिया और 3 बातों को हमने मनन किया। पहली बात, हमें परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करना चाहिए? हमें परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए करना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको मुझे आज़ाद किया है। दूसरी बात, हमें परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर के पास धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना चाहिए। तीसरी बात, दूसरी बात हम बोलेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना चाहिए। तीसरी बात, हमें परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है। आखिरी बात, परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसे धन्यवाद करें। पढ़ लीजिए वचन, पहला थिस्सलुनीकी की किताब उसका 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकी उसका 5 अध्याय पद 18 को पढ़े। पहला थिस्सलुनीकी पत्री उसका 5। हर बात में धन्यवाद करो। अभी ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में, हम पढ़ रहे हैं पहला थिस्सलुनीकी की किताब, पहला थिस्सलुनीकी की पत्री उसका 5 अध्याय पद 18 को हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, हर बातों में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप प्रभु का धन्यवाद करें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की इच्छा यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि यहाँ पे ऐसा लिखा है, ये कलीसियाओं को पौलुस का उपदेश था, एक कलीसियाओं को पौलुस का उपदेश था कि आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। वैसे ही कलीसिया को जो पौलुस का संदेश था, वही संदेश आपके मेरे लिए है। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, हर बातों में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप उसे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप परमेश्वर से कहे दाऊद के समान, हे परमेश्वर मेरे मुख को खोल ताकि मैं तेरा गुण अनुवाद, तेरा धन्यवाद कर सकूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, केवल परमेश्वर का धन्यवाद करो। यीशु ने जितने भी अद्भुत कामों को करा, यीशु ने 4000 की भीड़ को खिलाया, उससे पहले उसने पिता का धन्यवाद किया। 5000 की भीड़ को खिलाया, पिता का धन्यवाद किया। लाजर को जिलाया, पिता का धन्यवाद किया, क्योंकि यीशु जानता है मैं जो भी कुछ कर सकता हूँ वो परमेश्वर की दया, उसके अनुग्रह से कर सकता हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मसीह यीशु में आप कभी कुड़कुड़ाए मत। पैसा खत्म होता है, कभी भी कुड़कुड़ाए मत। शरीर में कुछ तकलीफ है, कभी कुड़कुड़ाओ मत। शरीर में तकलीफ है, बीमारी है, कभी कुड़कुड़ाओ मत। आप हर एक बातों में केवल प्रभु को धन्यवाद दे। परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप केवल प्रभु को धन्यवाद दे। जब आप प्रभु को धन्यवाद करते हो, आप उसकी इच्छा के अनुसार चलते हो, धन्यवाद करते हो, तब प्रभु आपके जीवन में काम करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक छोटी सी बात बताकर मैं समाप्त करूँगा, ध्यान सुनना। हमारा बच्चा, जब हम अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं, उसको चॉकलेट देते हैं, खाना देते हैं, पीना देते हैं, वस्त्र देते हैं, सब कुछ देते हैं, जब हमारा बच्चा हमें थैंक यू ना बोले, तो मन में थोड़ा सा लगता है, यार मैं इसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, मेरा बच्चा मुझे थैंक्स नहीं कहता, तो मन को कितना खराब लगता है। सोचो, समझो, जब प्रभु ने आपके मेरे जीवन में ये सब कामों को किया, जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो सोचो उसको कितना बुरा लगता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब हमारा बच्चा कहता है पापा थैंक्स, मम्मा थैंक्स, तो मम्मा पापा का सीना चौड़ा हो जाता है, मेरे बेटे ने मुझे थैंक्स किया।
जब आपका बच्चा रोज आपको थैंक कहता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। सोचो जो स्वर्ग के पिता है, जब जिसको आप रोज थैंक्स कहते हो, रोज धन्यवाद कहता हो, तो रोज धन्यवाद करते हो, तो सोचो उसको कितना अच्छा लगता है। आप अपने जीवन से केवल हर बातों में धन्यवाद करते रहे, और मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा यही है कि आप परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करें। मैं भाई संतोष का फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ, जिसने अपने पेज पर आने का मुझे एक मौका दिया, एक अवसर दिया। प्रभु इस कलेशिया को और तमाम पेज पर जुड़ने वालों को, हर एक जन को मैं प्रभु यीशु के नाम में सबको ब्लेस करता हूँ। गॉड ब्लेस यू।